What is up everyone? मेरा नाम है खुमान शर्मा और आज आप देख रहे हैं What the fuck is wrong with this world? आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें लोग इंस्टाग्राम पे ऐसी करते हैं जो मुझे पर्सनली अजीब लगती है। किस तरह की चीजें? बहुत तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, लोगों का स्टोरीज पर एक दूसरे को चीजें विश करना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मतलब ये अलग अलग तरीके की चीजें स्टोरीज पर क्यों विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे अश्विन। अरे मैं नहीं जानता अश्विन को, अरे मुझे नहीं जानना है कि उसका बर्थडे है कि नहीं है। इनफैक्ट 80% लोग जो तुम्हारे ऐड है वो नहीं जानते हैं यार अश्विन को, और उनको भी नहीं जानना है कि अश्विन का बर्थडे है कि नहीं है। अगर उसका बर्थडे है, गुड फॉर हिम, पर स्टोरी डाल के हम सब लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और क्लोज दोस्त हो तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि 2-5 लोग कुल होते हैं यार जिनसे आप रेगुलरली कांटेक्ट में होते हो, जिनको आप कंसिडर भी करते हो फ्रेंड बोलने कि हाँ चल ठीक है यार, तुम ये 5-10 लोग हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, मतलब उनकी स्टोरी डालो तो फिर भी वो चीज थोड़ा सेंस मारती है। पर अब तुम यार जो भी तुम्हारा बस जानकार है उसकी स्टोरी तुम पोस्ट कर रहे हो यार, और स्टोरी डालने का रीजन क्या है? ताकि वो भी तुम्हारी स्टोरी डाले। अब इस चीज पे तो मैं स्टार्ट भी होना नहीं चाहता। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जो लोगों को स्टोरीज पर बर्थडे विश इसलिए करते हैं ताकि जब उनका बर्थडे आए तब ये लोग जिनको इसने बर्थडे विश करा था वो लोग इसके बर्थडे पर इसकी पोस्ट को अपनी स्टोरी पर डाले और इनको हैप्पी बर्थडे विश करें। और फिर अभी तो यहाँ पे चीज स्टार्ट हो गई, फिर ये इन स्टोरीज को अपनी स्टोरी पे रीपोस्ट करे ताकि भी लोगों को बताए कि भाई देखो मेरे को इतने सारे लोगों ने बर्थडे विश करा है। Fuck the shit is complicated। अब इसमें एक और सब कैटेगरी भी पता है, वो लोग जो उन लोगों को विश करते हैं जो इंस्टाग्राम पर ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे भतीजा और चाचा लव्स यू अ लॉट। अबे चाचा चूती है, तेरा भतीजा 2 साल का है, 2 साल का, वो इंस्टाग्राम ही नहीं जानता। अरे वो इंस्टाग्राम छोड़, वो तुझे ही नहीं जानता और तेरे भतीजे को मैं नहीं जानता। अब अपन उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे। तुम समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वही लोग हैं जिनको पूरे साल अपने मम्मी पापा याद नहीं आते, पर एकदम से जैसे मदर्स डे, फादर्स डे आता है, इनका एकदम से प्यार उमड़ जाता है क्योंकि इन्होंने दूसरे लोगों की स्टोरीज देख ली है और उनको बाकी लोगों को भी तो बताना है कि हाँ चल ठीक है, हाँ चलो मॉम एंड डैड। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैंने देखा जो अपनी मम्मी के रत्ती पर भी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर एकदम से जैसे ही मदर्स डे आता है तो बहुत एक्स्ट्रा प्यार जताते हैं स्टोरीज पर, कोट्स वगैरह पोस्ट करके ऐसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे एक बहुत प्यारी कैटेगरी भी पता है जिसको मैंने नाम दे रखा है पेड फन कैटेगरी। इसमें यूजुअली लड़के लड़कियों का फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर लोगों को वादा करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा 100 रुपए में, मतलब बुझाऊंगी ऐसा। वो कस्टमर्स लाने यार, इनके कमेंट्स तुमको हर मीम पेजेस के कमेंट सेक्शन में आराम से मिल जाएंगे। डीएम फॉर पेड फन, ट्रस्टेड सर्विस, और क्या क्या बोलते हैं, मतलब हाँ फ्री डेमो अवेलेबल, मतलब इनके कमेंट्स मतलब ऐसे ही होते हैं यूजुअली। और जब भी मैं इस तरह के कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि यार इन लोगों का ग्राहक बन कौन रहा है यार, मतलब 60-65 साल वाले बुड्ढे मे बी वो हो, पर उसके अलावा और कौन इंसान इन लोगों पर विश्वास कर लेता है यार। मतलब कौन इंसान सोचता है कि और क्या पता जेन्युइन बिजनेस चल रहा है यार, ले मेरी तरफ से 100-200 रुपए यार। तो कौन? अरे वो लड़का है मेनका के नाम पे, वो महेंद्र है, महेंद्र बाहुबली। और ये काम लड़के सिर्फ लड़कियों के ही फेक आईडी बनाकर नहीं कर रहे, कुछ लड़के लड़के ही रहकर लड़कियों को बोल रहे हैं कि गर्ल्स डीएम फॉर पेड फन। और मैंने कमेंट देखे भी थे पहले, पता है ऐसा हुआ भी था कि भाई मैंने कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लड़के बोल रहे हैं किसी लड़की को भाई डीएम फॉर पेड फन। मेरे को पता था कि यार ये चूतिया है यार, कौन ही करता होगा, पर लड़कियां भी किसी रैंडम स्ट्रेंजर को अपने प्राइवेट पिक्चर्स शेयर कर देती है। मैं सही बोल रहा हूँ? और तुम बोलोगे कि खुमांशु यार तुझे कैसे पता? तो एक तो मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आया था कि भाई लड़की मेरे को कॉल कर खुमांशु लाइक आई एक्चुअली सेंड इट, और वो लड़का मेरे को थ्रेट्स वगैरह दे रहा है, तो लाइक आई काइंड ऑफ हैंडल्ड इट मैच्योरली। और दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा कि भाई मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि उसकी किसी दोस्त ने ऐसा कुछ कर दिया था। तो ऐसा 2-3 एक्सपीरियंसेस है। अब जस्ट बिकॉज 2-3 केसेस मैंने सुन लिए तो मैं एक परसेंटेज नहीं बता सकता कि 100 में से इतने % लड़कियां ये सब चीज करती है, पर हाँ लड़कियां भी कर देती है, बस ये जानना जरूरी है। और बस ये पूरा सेक्शन ही मैंने इसलिए फिल्म करा था ताकि एटलीस्ट अवेयर कर दूं काइंड ऑफ कि भाई इन सब चक्रों में तो मत ही पड़ो। अगर तुम बहुत ही ज्यादा वो हो तो भाई गेट इनटू अ रिलेशनशिप, उसका भी रिजल्ट इतना कुछ खास आने वाला नहीं है, पर फिर भी जस्ट इन केस इफ यू वांट दीस काइंड ऑफ थिंग्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है, डू व्हाटएवर द फक यू वांट, तुम वैसे भी वही करने वाले हो, ठीक है। अब ये सब सुन के तुम स्टार्ट मत हो जाना, पता पड़े कि तुम भी एक नया फर्जी अकाउंट बना रहे हो और लिख रहे हो कि गर्ल्स डीएम फॉर फन।
एक और चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है वो है फेक आईडीज बनाना। यूजुअली ये काम लड़के करते हैं, लड़कियों की फेक आईडी बना के, बट इट स्टिल डजंट चेंजेस द फकिंग क्वेश्चन व्हाई। क्यों तुम्हें किसी लड़की की फर्जी आईडी बनानी है, क्यों? और मैंने ये काम बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा, पता है, कि लड़कियों की फर्जी आईडी बना लेंगे और फिर लड़कों से बातें करेंगे। भाई तू लड़का है, अगर तू किसी लड़के से बात करेगा तो वैसे भी तुझे कोई मना नहीं करेगा, पर इन लड़कों को सिर्फ बात थोड़ा करनी है, ये तो रोल प्ले चाहते हैं ऐसा, और ये कैटफिश बनते हैं। कैटफिश बेसिकली मतलब होता है कि आप एक ऑनलाइन पर्सोनिफिकेशन करते हो किसी दूसरे इंसान को पटाने के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। लाइक आप एक फेक इंसान बनते हो ताकि दूसरा इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए ऑनलाइन। इसीलिए ये लोग बनते हैं एक वर्चुअल लड़की और फिर करते हैं बात ऐसा। मैं जरूरी नहीं है सबका पर्पस रिलेशनशिप में आना ही होता है, पर कुछ कुछ लोग मजे के लिए भी ये करते हैं। अब कुछ सीधे लोग होते हैं जो इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं और इस लड़की कम लड़के से घंटों बातें करते हैं। अब ये लड़का जो इस लड़की से बात कर रहा है, ये नॉर्मली बात नहीं कर रहा है कि हाँ चल ठीक है यार दोस्त है ठीक है। हाँ, ये लड़का इस लड़की को दुनिया ही मान के बैठा हुआ है कि फाइनली किसी ने इस नाचीज को मौका दिया, इसको परखा कि कोई तो है जो इस आदमी को कंपेटिटिव मानती है, कोई तो है जो इस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। अब ये फेक लड़की इस फंसे हुए लड़के से पैसे मंगवाती है, रिचार्ज करवाती है, और ये बेचारा करता भी रहता है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसको इसका जीवन साथी मिल गया है, ओनली टू फाइंड आउट कि ये अकाउंट फेक है। और घर वालों की भी बहुत उम्मीद होती है, पता है, कि यार लड़का बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, घर का नाम होगा, घर की इज्जत होगी। यहाँ साला लड़का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहा है लड़कियों की और लड़कों से फ्लर्ट कर रहा है। अब इमेजिन करो कि आपको किस लेवल का निहायती वेला इंसान होना पड़ेगा ये सब चीजें करने के लिए। मुझे लगा था ये सारी चीजें 5-7 साल पहले खत्म हो गई होगी, पर नहीं। कुछ मेरे भाई लोग अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको इंटरनेट पे लड़की बनने का फील लेना है। यार खुद के टाइम की तो कदर कर लिया करो यार। खैर जैसी जिसकी इच्छा है यार, पर जितने भी लड़के ये काम करते हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम वर्चुअली नहीं रियल लाइफ में भी लड़की बन सकते हो। ऐसा आजकल सर्जरी वगैरह हो जाती है और मतलब पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, तो मतलब वो ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेट्स मूव द फक ऑन। एक और चीज जो लोग करते हैं जो मुझे थोड़ी कम समझ में आती है वो है आस्क मी एनीथिंग। यूजुअली ये चीज लड़कियां करती है अटेंशन पाने के लिए और उन्हें वो अटेंशन मिल भी जाता है। फिर ये सेम चीज कुछ लड़के भी ट्राई करते हैं, पर उनके आस्क मी एनीथिंग पे सिर्फ 1-2 लोग ही क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको शर्म के मारे वो स्टोरी भी डिलीट करनी पड़ती है। पर अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि दिक्कत आस्क मी एनीथिंग में नहीं है, दिक्कत आस्क मी एनीथिंग पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर है। और कुछ लड़कियों के इंस्टाग्राम पर सही में थोड़े सेंसिबल लोग ऐड होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी थोड़े डिसेंट लेवल के पूछते हैं। व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डू यू टेक योर टाइम आउट टू डू शिट दैट इंटरेस्ट यू, और दिस वर्सेस दिस टाइप के क्वेश्चंस। मतलब सही में ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत लेवल है। और फिर ये लड़कियां ये क्वेश्चंस पढ़ के पैराग्राफ भर के आंसर लिखती है, भले ज्ञान रत्ती भर का नहीं हो। खैर वो इतना बड़ा आंसर लिख रही है तो उस चीज के लिए भी इज्जत है। खैर ये तो हो गई रेयरिटी वाली बात कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने को भी मिलते हैं। अब आते हैं अपन नॉर्मली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर। नंबर 1 TBH, मतलब टू बी ऑनेस्ट। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है कि तू मेरे बारे में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि पैराग्राफ भर के आंसर आएगा, और अगर पैराग्राफ भर के आंसर भी नहीं आया तो कम से कम 4-5 लाइन में तो आंसर आएगा। पर नहीं, उसको आंसर में मिलता है दिलों का चोर, हैंडसम बॉय, दोस्तों की जान। अरे यार ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक पैटर्न बताया आंसर का, लोग इससे भी बहुत बुरे बुरे आंसर्स देते हैं, ट्रस्ट मी। इस TBH की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है। इन वर्ड्स के मीनिंग टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। पहले आया TBH, फिर आया TBH प्लस सॉन्ग, फिर आया TBH प्लस सॉन्ग प्लस पिक, फिर उसके बाद आया TBH प्लस सॉन्ग प्लस पिक प्लस शायरी। इसके आगे पता है क्या होगा, TBH प्लस सॉन्ग प्लस पिक प्लस शायरी प्लस 1000 रुपए बचे हुए वो दे दे, 1 क्वार्टर दे दे भाई, एक बंदी पटवा दे भाई, 100 रुपए का पौधा दे दे जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस रिलेशनशिप क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर भीड़ भर के सिंगल लड़के लड़की से सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम रिलेशनशिप में हो क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। यहाँ पर अगर लड़की रिलेशनशिप में होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करती, पर अगर रिलेशनशिप में नहीं होती है तो पक्का आंसर करती है। पर तुम्हारे लिए नहीं आंसर करेगी, वो उस लड़के को बताने के लिए आंसर कर रही है जिसको सही में पटाना चाहती है। तुम फोकट ख्वाब बुनना स्टार्ट मत करो। गाइस लिसन मी अप, ऑलराइट।
अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो और उसका रिलेशनशिप स्टेटस भी तुमको आस्क मी एनीथिंग में पूछना पड़ रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की चांसेस शून्य के बराबर है। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा समझ जाओ बस, ये इसी अलोंग दीज लाइंस ही वो क्वेश्चंस होते हैं। अगेन, अगर तुम इन क्वेश्चंस के बेसिस पर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो किसी लड़की के साथ, 4-5 चीजें और है जो मुझे थोड़ी स्टूपिड लगती है, लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, पर उन चीज़ों पर मैं एक और नई वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, नहीं पार्ट 2 करके कुछ ऐसा कुछ है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू आर हैविंग ग्रेट डे। लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर दूँ तो कमेंट डाउन कर दो, और या फिर इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली बोल ही सकते हो यार, ठीक है, ओके। पीस द, यार इस बार पीस द फक आउट नहीं बोलूँगा, लाइक एक नया वर्ड ढूंढते हैं फक की जगह, लाइक fuck it man, like peace the fuck out.